प्यारे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त होंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या YouTube के थ्रू, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए हमें फॉलो कर लेना और YouTube में सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बिल्कुल शिद्दत से सारी चीज सीख सके। उम्मीद करता हूं, वादा दिलाता हूं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो मैं वादा देता हूं कि आपको समझाने की पूरी गारंटी लूंगा और समझा भी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल किया जाता है। फिर मैं एक वीडियो बनाया हूं कि विलोपन विधि को कैसे हल किया जाता है। लेकिन आज का टॉपिक जो डिस्कस करने आया हूं, आपके सामने साझा करने आया हूं, वो है मेरी ब्रज गुणनखंड विधि। ब्रज गुणनखंड विधि कक्षा 10 में भैया लेसन नंबर 3 में आती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। आ जाओ, हम बिल्कुल शिद्दत से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। भाई अगर आप देख रहे होंगे हमें, तो भाई ये देखो लिखा है 2x प्लस वाई इक्वल 5 और ये लिखा 3x प्लस 2y इक्वल 8। यही लिखा है मेरे प्यारे भाई। अगर आपको ये लिखा है और सबसे पहले हमारा इसमें जो सबसे कठिनाई वाली बात होती है, फार्मूला होता है। लोग फार्मूले नहीं जान पाते, फार्मूले को नहीं समझ पाते। मेरे प्यारे भाई फार्मूले को रांची स्टाइल में समझा दूंगा, मतलब बिल्कुल आसानी वे में समझा दूंगा। बस आप वीडियो देखते रहें, ऐसी ऐसी रोचक जानकारी बताऊंगा जिससे आपको समझ जरूर आएगा। अच्छा सुनो भैया, मैं क्या लिखा हूं, B1 B2 C1 C2 A2 A1 A1 A2 B1 B2। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या ABCD का गेम लगा के रखे हो। मेरे प्यारे भाई इसमें से तो मैं सूत्र निकालूंगा, इन्हीं से तो मैं फार्मूले निकालूंगा। आ जाओ समझा देता हूं आपको भी। प्यारे भाई सबसे पहले क्या होगा, x बराबर हम लिखेंगे तो सर हम लोग क्या करेंगे, जब भी अगर मान हम निकालेंगे तो भैया इसका ऐसे कर देंगे। हम लोग जब KG OG में रहते हैं या 2-3 में रहते हैं तो हमारे गुरु लोग हमें बताते हैं भैया तिर्यक का गुणा। सर तिर्यक का गुणा क्या होता है, मतलब तिरछी तिरछा गुणा। तो आ जाओ भैया इसको इसके साथ करेंगे तो हम लिख देंगे क्या, B1 C2 और यहाँ माइनस फार्मूले का होगा और B2 C1। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। मैंने किया B1 C2 B2 C1 और ये फार्मूले का माइनस था, मैंने माइनस लिख दिया। मेरे प्यारे भाई अब हम निकालेंगे क्या, y बराबर। तो जब y बराबर निकालेंगे तो इससे इससे करेंगे और इससे इससे करेंगे। मेरे प्यारे भाई तो ये हो जाएगा C1 A2 माइनस सूत्र का तो हो जाएगा C2 A1। फिर हमारा एक आएगा सर 1 बराबर, तो इससे हम कर देंगे ये और ये, तो हो जाएगा सर A1 B2 A2 B1। आई होप, मुझे आशा है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। मेरे प्यारे भाई आपको अगर सूत्र गड़बड़ लगता है तो आप हमेशा हमारी ट्रिक अपनाएंगे, AC ट्रिक। ठीक है, AC ट्रिक में देखो भैया 12, ये देखो 12 21 12 21 12 21। अगर ये आपको आता है, देखो 12 21 12 21 12 21, अगर ये आता है तो आप समझ लें कि मेरी ट्रिक सही जा रही है। अगर ये नहीं आता तो आप समझ लें कि हमारी ट्रिक गड़बड़ जा रही है। मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं कि अब जो हम फंडा इसको निकाल चुके हैं, हम लोग उसमें पढ़ते थे कि भैया A1 का मान क्या है, B1 का मान क्या है, C1 का मान क्या है, हम लोग ये पढ़ते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई जब ब्रज गुणनखंड में हम आएंगे तो हमें सबसे पहले समीकरण का व्यापक रूप लिखना होगा। सर व्यापक रूप क्या होता है सर, जैसे ये हमारा A1 होता है A2 होता है, हम कैसे जान पाएंगे कि A1 ये है E2 B2 ये है, तो इसीलिए हमें व्यापक रूप समीकरण का लिखना पड़ेगा। आ जाओ व्यापक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम करेंगे क्या बस सर, A1 बराबर मतलब इसको हम पहले अलग कर देंगे 2x प्लस वाई। ये देखो 5 लिखना है, 5 को इधर लाएंगे इक्वल के तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस इक्वल 0 हो जाएगा। उसी तरह सेम कंडीशन 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0। अब हम सर क्या करेंगे, यहां से आप देखेंगे सर ये A होता है, A1 होता है, ये B1 होता है। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहां से आपको समझा दूं कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 या A2x प्लस B2y
प्लस C2 इक्वल 0 से सर तुलना करने पर, मतलब तुलना का मतलब क्या होता है सर, कि मतलब हम ये जान जाएंगे कि A1 का मान ये है, B1 का मान ये है, C1 का मान ये है। आ जाओ, इससे भी मैं आपको बता देता हूँ सर। A1 बराबर क्या है भाई, आप लोग अब बताएंगे मेरे ऑफलाइन छात्र। A1 बराबर कितना है, ये देखो यहाँ पे कितना है 2, और B1 बराबर देखो y लिखा है ना, y के आगे हम क्या मान लेंगे 1, और C1 बराबर क्या है माइनस का 5, और A2 बराबर क्या है 3, और B2 बराबर क्या है B2 बराबर है हमारा 2, और C2 बराबर सर है माइनस का 8। अब देखो भाई, जैसे ये हमारा मान निकल आया, हमारे ऑफलाइन में छात्र पढ़ रहे हैं, आप हमसे ऑनलाइन जुड़े हैं। अच्छा, तो ये A1 का है, ये A2 है, ऐसे तरह तरह मान लिखे हैं। आ जाओ, अब हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो x बराबर हम क्या लिखेंगे भैया, B1 का मान यहाँ से क्या है, तो देखो भैया 1 है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। देखो यहाँ पे जब भी अगर कोई सिंबल नहीं रहे तो हमें मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना पड़ता है। तो C2 बराबर कितना है सर, C2 देखो भैया ये माइनस का 8 है ना, तो यहाँ पे कर देंगे माइनस का 8, और ये माइनस सूत्र से लगा माइनस कर देंगे। B2 बराबर कितना है 2 है, तो 2 कर देंगे, और C1 का मान कितना है माइनस का 5 है, माइनस का 5 कर देंगे। अब देखो y बराबर, चलो C1 का मान क्या है भैया -5, और माइनस हमारे वो सॉरी A2 का मान क्या है सर, A2 का मान 3 है, माइनस से। C2 का मान क्या है भैया माइनस का 8, और भैया ये बताओ A1 का मान क्या है 2 है। अब A1 का मान भैया 2 है, और B2 का मान क्या है, B2 का मान 2 है, और A2 का मान क्या है 3 है, और B1 का मान क्या है 1 है। अब देखना भैया x बराबर हम इसे यही कह सकते हैं क्या भैया आदित्य भाई, आप देखो 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे, -8 के साथ, तो क्या आएगा आदित्य, आप देखो ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और ये सर ये माइनस क्या होगा सर, तो हो जाएगा 2 पंचे। अब देखो y बराबर अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 5 15 माइनस का, और ये देखो माइनस माइनस, तो भैया 8 दूना, अब देखो 2 दूना, और 3 एक का, अब देखो भैया ये x बराबर हो जाएगा 10 रुपए में से 8 रुपए जाएगा तो क्या आएगा, अब बताओ भैया y ये कर दिए 16 रुपए में 15 रुपए जाएगा, आप बताओ भैया ए 4 रुपए में से 3 रुपए जाएगा। यहां तक अगर आपने सॉल्व कर लिया, यहां तक आपने अगर जान लिया, तो आ जाओ भाई थोड़ा सा और आपको बता देता हूं। एक बार हम इसके इक्वल कर देंगे, एक बार फिर हम इसके इक्वल कर देंगे। ओके भैया, आ जाओ यहां से इक्वल कर देते हैं। तो हम करेंगे क्या, x/2 इक्वल 1/1। तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे, तिर्यक का गुणा, तो भैया x का मान इससे करेंगे तो x हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ चुका है 2। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे y, तो y/1 इक्वल 1/1। तो सर ऐसे हम करेंगे, y का कर देंगे तो y हो जाएगा, और 1 का कर देंगे तो 1। तो मतलब हम लोगों ने सीख चुके हैं कि x का मान क्या आया है 2 आया है, और y का मान क्या आया है सर 1 आया है। आई होप, मुझे आशा है कि आपको जरूर यह समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को पुनः देख लेंगे। भाई आपसे वादा देता हूं, आप अगर 1 से 2 बार वीडियो मेरी देखेंगे तो वादा देता हूं बच्चा सीख जाएगा। कक्षा 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, ऐसा पोलाइट वे में मैं आपको पढ़ाने का कष्ट कर रहा हूं। और आपको अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को सब्सक्राइब कर देंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। और साथ में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न आपको जानना है, पूछना है, तो इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इस बोर्ड पे सॉल्विंग बता दूंगा, और जो मान लो जो आपको निर्देश चाहिए, जैसा आपको सिलेबस चाहिए, वो आप मुझे बताएं। हमारे यहाँ नवोदय की कक्षा 6 से और 9 के और 11 के लिए
एक स्पेशल बैच चलता है सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक, और हमारा इवनिंग बैच चलता है शाम 3 बजे से लेके 6 बजे तक, जिसकी लोकेशन पड़ती है बैगवा चौराहा, बिजिया रोड, कौशाम्बी। अगर यहाँ पे आप आएंगे, किसी से पूछेंगे इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस, तो आपको लोकेशन तक पहुंचा देगा और आपको बता देगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9120537775। जहां भी रहें आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में लगातार व्यस्त रहें। आपका स्वागत है हमारी कोचिंग में, आप आएं और 3 दिन हमारा फ्री ट्रायल रहता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।